या जब हम बनाते हैं तभी पता चलता है पैसे। क्या चीज़? पैसे जो लगते हैं क्लिक्स पे और इस तरह से। वो जब हम पैसे कैंपेन चलाएंगे फिर ही लगेंगे। सिर्फ हम पहले अकाउंट ऐड करते हैं, ऐसा अपना पेमेंट मेथड बताते हैं जिसमें पैसे पड़े हों, लेकिन हमारे पैसे कंज्यूम उसी वक्त शुरू होंगे जब हमारी ऐड रन होगी और क्लिक्स के ऊपर पैसे आते हैं। अगर क्लिक नहीं होता, आज का सारा दिन ऐड चलता रहा लेकिन किसी ने भी ऐड पे क्लिक ही नहीं किया, तो इंप्रेशंस के पैसे नहीं होते। तो बेनिफिट ज़्यादा ये फेसबुक वगैरह पर है या हर किसी की अलग ऑडियंस है, और जो फेसबुक का यूज़र है वो गूगल पे तो नहीं होता ना, कम होते हैं ना इस तरह। और फेसबुक पे तो कई पैकेज चल रहे होते हैं लोगों के पास, कि डाटा पैकेज है फेसबुक का। स्टिचिंग की शॉप है जी, कपड़े स्टिच करते हैं गारमेंट्स की है। हाँ, इस वाले से वाइट मनी लोगों के मुझे ना सोशल मीडिया पे भी चल सकती है, सोशल मीडिया पे पहले ट्राई कर लें, उसके बाद फेसबुक पे उस पर आए, गूगल पे आए। ठीक है, कुछ दूर चलेगी तो फिर गूगल पे लॉग सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब आ जाए जी इधर। अब हम बात कर रहे हैं जी यूट्यूब की। ठीक है, तो यूट्यूब का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमें अपना चैनल बनाना है, फिर ही हम आगे से बात शुरू होगी। तो मैं कोई एक नया अकाउंट खोल लेता हूँ, ऐसा अकाउंट जिस पे चैनल शायद ना बनाओ, ताकि उधर से हमारी बात शुरू हो। सो ये मैंने एक नया जीमेल अकाउंट खोला है, जो अकाउंट नया है और इस पर चैनल नहीं है। तो यूट्यूब पर आते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, बल्कि आपका तो गूगल पर आते हैं, यूट्यूब को भी छोड़े। ये गूगल खुल गया हमारा, जीमेल खुल गया मेरा, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ। अब हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आपके जीमेल के साथ बना होता है, यानी आपका जीमेल है, आपका यूट्यूब चैनल है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जीमेल है तो चैनल भी इस पर होगा, बेशक मैं उस पर कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने चैनल की सेटिंग्स पे जाना है, तो मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, यूट्यूब में आया हूँ। आप देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे आ गए ना, यहाँ से तो हम वीडियोज़ वगैरह प्ले करते हैं ना। तो अब आपने क्या करना है, यूट्यूब पे आके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने चले जाना है यूट्यूब स्टूडियो में। यानी आपने अपने चैनल को मैनेज करने के लिए यूट्यूब स्टूडियो इस्तेमाल करना है। ये एक मोबाइल ऐप भी है, और अगर आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने ज़्यादा काम जो है वो चैनल का जो है वो डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे करना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हमें दिख रही होती हैं, समझ आ रही होती हैं। अब आगे से क्या पूछ रहा है जी वो मुझसे, आपका नाम पूछ रहा है, मैंने कहा जी मोहम्मद अली मेरा नाम है। आगे से दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है हैंडल। हैंडल का क्या मतलब है? हैंडल का मतलब है कि भैया अभी चैनल किस तरह का बनाना चाह रहे हो। ठीक है, चलें जी, सपोज हम कर लेते हैं कि हम ये वाला चैनल बनाना चाहते हैं प्योरली ना एक ख़ास टास्क के ऊपर, वो है डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। ये मैंने नाम रख दिया चैनल का। ठीक है, अब ये इसका बन गया हैंडल। जरा पढ़ें क्या कहता है, दिस हैंडल इज टेकन। कहता है भाई इतना अच्छा नाम तो आपको नहीं मिलेगा, पहले यूज़ हो चुका हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वो सजेस्ट कर रहा है। अच्छा नहीं, हम उसकी सजेशन पे नहीं जाते, हमने एस डबल कर दिया। ठीक है, ताकि हमें नाम यही मिले, डिजिटल मार्केटिंग। जैसे फाइवर है तो उसके एंड पे डबल आर आता है ना, इसलिए उनको भी नाम नहीं मिला था, तो उन्होंने आर एक बढ़ा लिया, तो हमने एस एक बढ़ा लिया, क्रिएट चैनल। ये पहला काम है जो आपने चैनल बनाने के लिए करना है। सबसे पहले आपने अपना हैंडल रख लिया। हैंडल का ये फायदा है कि जब आपका चैनल किसी और ने खोलना होगा तो वो क्या करेगा, youtube.com/@ क्या था जी, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। ठीक है, अगर मैंने सही स्पेलिंग लिखे हैं तो सही नहीं लिखे जल्दी में, ए मिसिंग है, बल्कि मिसिंग नहीं है, आगे पीछे हो गया। चलो अब एंटर करो जरा। अभी तक वो स्किल्स SKILL, हाँ वो डबल एल डबल एस। हाँ डबल एल था और डबल एस था। ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया उसमें। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले तो हमें क्या बनाना होता है अपना वो, चलो एक सब्सक्राइब भी कर देते हैं उसको। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर वापस। क्या हुआ भाई, उसको क्या चीज़ पसंद, उधर तो खोल दिया उसने, इधर क्यों नहीं खोला। जी आगे जी, वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, वेलकम कर रहे हैं आपको, कंटिन्यू करें। इसे क्लोज कर दें बेशक, इसे भी क्लोज कर दें,
ये हमारा चैनल आ गया। ठीक है। अब चैनल में आने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसकी कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग्स करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं, बोलिए सर। सेटिंग्स में आएंगे हम सबसे पहले। ये अर्निंग है, ये सेटिंग है। सबसे पहले हम यहाँ से डॉलर करेंसी जो भी करनी होगी यहाँ से कर सकते हैं। चेंज करनी होगी तो हम अपनी पाकिस्तानी के हिसाब से पाक रुपीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चलो। उसके बाद दूसरी सेटिंग में हम आएंगे तो वो क्या लिखा हुआ है, चैनल। चैनल में आकर वो क्या कहता है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कहता है भाई आप कहाँ से हैं, हमने कहा पाकिस्तान से हैं। उसके बाद क्या कहता है, ये क्या लिखा हुआ है, चैनल। इसका मतलब ये जो कीवर्ड्स हैं ये मेरी वीडियो के कीवर्ड्स नहीं है बल्कि चैनल के कीवर्ड्स हैं। मतलब दो कीवर्ड्स होते हैं, एक चैनल कीवर्ड्स होते हैं। मतलब कीवर्ड्स क्या हैं, जिनकी वजह से हमारी वीडियो को या चैनल को देखते हैं लोग, ढूंढते हैं। तो अब जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊंगा मैं उसके कीवर्ड्स लिखूंगा, लेकिन चैनल के कीवर्ड्स एक दफ़ा लिखे जाएंगे। हाँ, अगर मुझे 10 दिनों के बाद लगेगा कि इसको मैं अपग्रेड कर लूँ कीवर्ड्स को, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो होंगे एक ही दफ़ा के लिखे हुए। तो ये क्यों ज़रूरी है, ताकि कोई भी बंदा, इससे आपकी वीडियोस भी सर्च में आएंगी और आपका चैनल भी सर्च में आएगा। तो ये हमें रिसर्च करनी है कि हमारे चैनल के कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ आते हैं, स्टार्स अकेडमी में आए, इसलिए मैंने खोला था साथ। इसकी सेटिंग्स में चलते हैं, ये तो बना हुआ चैनल है। आगे वही चीजें आ रही है सारी, देखें जरा, आ रहे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, सर्च टर्म्स। मतलब जो लोग ढूंढ रहे हैं कोई भी चीज लिखेंगे तो क्या होगा, अब वो कीवर्ड्स क्या होंगे। सर्च टर्म्स जो होती हैं वो तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन जब एक ही तरह की चीज़ें लोग बार बार ढूंढ रहे होते हैं तो गूगल क्या करता है, उनमें से कुछ कॉमन चीज़ें ले लेता है और उसको वो कह देता है कि ये कीवर्ड है। ठीक है ना, मतलब ये तो नहीं है कि बिलियन ऑफ पीपल्स कुछ लिख रहे हैं तो सारा एक जैसा ही लिख रहे होंगे। कोई एक चीज़ को ढूंढने के लिए उनके लिखने की चीज़ें भी डिफरेंट होगी, लेकिन वो उनमें से फिर कॉमन निकालेगा और जो चीज़ कॉमन निकल आएगी उसको वो कहेगा ये कीवर्ड है। ठीक है, तो अब हमने ये देखें, ये जैसे एजुकेशनल चैनल है स्टार्स अकेडमी का, इसके कीवर्ड्स कैसे देख रहे हैं ना। कीवर्ड्स कितने हो सकते हैं, इन 500 कैरेक्टर्स। 500 कैरेक्टर्स, यानी आपने कीवर्ड जो लिखने हैं 500 कैरेक्टर्स में। हम इधर आते हैं, इसके कीवर्ड्स लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। हम लिखते हैं जनाब, पहला है डिजिटल। अब आपको पता है चैनल किस लिए हमने बनाया है, मैंने लिख दिया जी डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अच्छा, फिर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स। ठीक है, क्लासेस भी लिखते हैं, ट्यूटोरियल्स। अच्छा, फिर हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन उर्दू, ताकि हम उर्दू में लेक्चर दे रहे हैं, जो लोग उर्दू में ढूंढ रहे हो हम उन्हें नजर आए। ठीक है, अब कई इंडियंस भी ढूंढ रहे होंगे। अब इंडिया की फिल्में भी हम देखते हैं तो उनकी हिंदी और हमारी उर्दू तो एक ही जैसी है ना। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स में। अच्छा, क्या जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी तो इसी में आता है ना, मार्केटिंग कोर्सेज। उसके बाद हम लिखते हैं इंटरनेट मार्केटिंग कोर्सेज। उसके बाद हम लिखते हैं फेसबुक एड अकाउंट। ठीक है, ये भी इस कोर्स का हिस्सा है। फिर हमने लिखा फेसबुक एड्स। फिर हमने लिखा इंस्टाग्राम एड्स। देखते हैं हमारे पास इतनी अभी चॉइस है, अभी बहुत चॉइस पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, और क्या जी कोर्स में हमारे होता है गूगल एड्स। गूगल एड्स, फिर PPC भी इसी में ही है, पेपर क्लिक, SEO भी इसी में ही है। ठीक है, फिर इसके अंदर और क्या जी, ऑन साइट
डायरेक्ट एसईओ भी है, ठीक है, फिर क्या है, टेक्निकल एसईओ भी है, फिर सर्च। अब ये लोग मुख्तलिफ तरीके से ढूंढ सकते हैं ना, हम अपने से रेलिवेंट चीज़ें लगाएं बजाय इसके कि दूसरी लगाएं। अच्छा, ठीक है, अब कितने हो गए जी कीवर्ड? 400 के करीब हम लोग पहुंच चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम लिखते हैं एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ठीक है। फिर हमने लिखा जी बेस्ट फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो ये हम अपनी नीश के ऊपर ही रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, पीपीसी भी हो गया, और क्या था कोर्स में हमारे? बिजनेस प्रोफाइल है ना, इतने करेक्टर्स नहीं है, बिजनेस प्रोफाइल लिख लेते हैं सिर्फ। गूगल लिखा जा सकता है साथ में, पूरे ही 500 हो गए। चलो ये मैंने पूरे कर दिए, कल को मुझे लगे नहीं इनमें कुछ चेंज होनी चाहिए, मैं कर भी सकता हूँ। चलो पहले सेव का बटन दबाते हैं ताकि इतना हिस्सा सेव हो जाए हमारा, फिर सेटिंग्स में आ जाए। यानी कि अब हमें, और इससे भी पहले हमने, जैसे मैंने सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि मैंने चैनल बनाना है, और किस तरह का चैनल बनाना है। मैंने कहा मैंने डिजिटल मार्केटिंग का बनाना है, तभी मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ ना। तो आप लोगों ने भी जब ये काम करना है तो ऐसे ही करना है, कुछ करना है तभी है। आपने प्लान कर लेना कि ये नहीं कि मैंने अभी तो पता ही नहीं लग रहा, अभी सोच रहे हैं, अभी कंफ्यूज हैं, फिर नहीं सीख सकते चीज़ें। पहले प्लान बनाए, कोई बात नहीं, एक बना लें, अगली बार कोई और चैनल बना लीजिएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं जैसे मैंने जीत पे वीडियोस अपलोड करो, साथ ही मैंने पहले एक और चैनल बना दिया, तो ये कोई मसला नहीं है। आइए जी वापस सेटिंग पे, चैनल पे है, ये सारी चैनल्स की बातें हो रही हैं इस टाइम, लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में आए तो डू यू वांट टू सेट चैनल एज मेड फॉर किड्स। अच्छा, वो क्या कह रहा है? कहते हैं क्या ये आपका चैनल बच्चों के लिए है? अब ये बच्चों के लिए क्या स्टोरी है? बच्चों के लिए का मतलब ये है, कहता है कि भाई अगर आपका चैनल बच्चों के लिए बना हुआ है तो इसकी जो इंगेजमेंट होगी, जैसे इसके कमेंट्स होते हैं, तो वो फिर बड़े अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जो बच्चों के लिए ठीक हो मॉरली। तो कहता है कि अगर आप बच्चों का चैनल बनाएंगे तो मैं इसका कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगा, ठीक है। समझ आई। और इसके ऊपर मोनेटाइजेशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब कमेंट्स ही नहीं है, लोग इंगेज ही नहीं हो रहे, तो कहाँ उसको व्यूज़ मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नो। एक ऑप्शन क्या लिखी है? आई वॉन्ट टू रिव्यू, मैं कहता हूँ नो, बच्चों का नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक कैप्शंस। कैप्शंस क्या होती है कि खुद ही से कैप्शंस आना शुरू हो जाते हैं। डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी जो वर्ड ठीक ना हो वो भी ना दिखाओ। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है जी? डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, पर्सनलाइज्ड एड विल नॉट बी शोन ऑन वीडियोज योर चैनल। दीज इंक्लूड एड बेस्ड ऑन व्यूअर्स इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग एड्स। कहते हैं इसके ऊपर आपके रीमार्केटिंग एड्स भी नहीं आएंगे, इंटरेस्ट बेस्ड एड्स को भी मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कंटेंट। इसका क्या मतलब है? इसे मैं ऑफ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कहता है कि आजकल तो YouTube शॉर्ट्स वीडियोस हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, किसी के चैनल से एक वीडियो छोटी सी काटते हैं और उसे अपने चैनल पे लगा देते हैं। तो अब हम उसे रोक रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हमने ये अलाउ नहीं करना किसी को। अगर आप चाहते हैं कि अलाउ करना है तो इसे ऑन रखेंगे हम। तीसरे नंबर पर क्या है? फीचर एलिजिबिलिटी, कि भाई कौन कौन से फीचर्स हैं जो यूज़ करने हैं या कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है अपलोड वीडियोस, क्रिएट प्लेलिस्ट, इनेबल है ये पहला फीचर, तो जैसे चैनल बना साथ ही इनेबल हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? इंटरमीडिएट फीचर, एलिजिबल है, इनेबल नहीं है। ये इनेबल है, ये इनेबल नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये कब इनेबल होगा? मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी करा देते हैं इनेबल। वेरीफाई फ़ोन नंबर, मैं इस पर गया, ठीक है। कहता है भाई ये दूसरा फीचर इनेबल करना है तो वेरीफाई कर लें अपना फ़ोन नंबर मुझे बताएं, मैं वहाँ पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा। नहीं, इसमें नहीं लिखा, नहीं लिखते, ठीक है। 306 500, ठीक है, नंबर लिख दिया जी मैंने। गेट कोड, मेरे मोबाइल पे कोड आएगा। अभी आ जाता है। चलो आगे जी, 791479, ठीक है। ये एक और एलिजिबिलिटी मुझे मिल गई है। अब अगर मैं ये एलिजिबिलिटी ना लेता तो क्या था? हो गया फ़ोन नंबर वेरीफाई, ठीक है। इधर से हम लोग नहीं, ऐड पे थे।
इनेबल हो गया। क्या कहता है ये एलिजिबिलिटी मुझे क्या दे रही है, वीडियोस ओवर 15 मिनट्स, कस्टम थंबनेल्स, लाइव स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट आईडी। कहता है अब आपको ये सारे फीचर्स मिल गए। अदरवाइज अगर मैं इस फीचर को ऑफ किए बगैर ही लगा रहता तो मेरी जो वीडियोस थी जो 15 मिनट से बड़ी होंगी वो मैं अपलोड नहीं कर सकता। चलो जी अब आ जाते हैं इधर एडवांस फीचर्स में। ये एडवांस फीचर खुद ही से इनेबल होंगे। कहता है एक्सपेंड योर रीच ऑन यूट्यूब एंड बियॉन्ड विद द एडवांस्ड क्रिएट मोर लाइक। कहता है कब ये इनेबल होगा आपका, जब आप ये काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या कहता है एक्सेस फीचर्स। हाँ जी, कहता है चूज हाउ टू एक्सेस एडवांस फीचर्स। अप्रूवल टाइम वी विल हैप्पी टू क्रिएट अ 30 सेकंड वीडियो फॉर योरसेल्फ लुकिंग टू योर फोन और कैमरा। कहते हैं ये भी लगा सकते हैं आप, तो हम आपको अप्रूव करा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको नहीं करते। गेट एन ईमेल टू स्टार्ट वेरिफिकेशन ऑन योर फोन। चलो जी गेट ईमेल कर लेते हैं, ये भी हमने कर लिया है। ऑप्टिमाइजेशन कहाँ से होती है सर? अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, अभी तो चैनल बना रहे हैं। चैनल बनाना। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। अच्छा उसके बाद सेव करते हैं जी। ये हमने एक सेटिंग इसकी देख लिया, यानी ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ यहीं से आपने इसी ट्रैक से शुरू करना है। प्रोफाइल हाँ, पहले अपना चैनल ठीक चैनल बनाए। अभी तो वीडियो भी मैंने कोई नहीं लगाई है ना। अब आ जाए वापस सेटिंग्स में। अब दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है जिसे हमने देखना है वो क्या है, अपलोड डिफॉल्ट्स। अपलोड डिफॉल्ट्स का क्या मतलब है, अपलोड डिफॉल्ट्स का क्या मतलब है, डिफॉल्ट का क्या मतलब है, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको बार बार ना देनी पड़े, पहले से ही आए। अब जब भी हमने कोई वीडियो लगानी है तो हमें क्या करना पड़ा करेगा, हर दफ़ा टाइटल लिखना है, हर दफ़ा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, हर दफ़ा टैग्स लगाने हैं। तो यहाँ पर वो आपको ये कह रहा है, कहता है भाई अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जो आपकी हर वीडियो में सेम हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे बता दें, आपको लिखना नहीं पड़ेगा हर दफ़ा। ठीक है, समझ आई। अब टाइटल तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा टाइटल पहले से ही फिक्स है तो ऐसी वीडियो तो ग्रो ही नहीं होगी, चेंज होना चाहिए। इसी तरह पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन भी फिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन का कुछ हिस्सा फिक्स हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रिप्शन में कितने हिस्से होते हैं, इसलिए अभी फिलहाल मैं इसमें कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, हाँ इसमें मैं एक काम कर लेता हूँ, सिर्फ एक लाइन में लिख देता हूँ, बेस्ट फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अच्छा ये क्या कह रहा है, 5000। कहता है आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कितनी बड़ी, 5000 कैरेक्टर्स में। ठीक है, आप अपना टाइटल लिख सकते हो 100 कैरेक्टर में, और YouTube रिकमेंड करता है कि आप अपना टाइटल लिखें अबाउट 60 कैरेक्टर्स, यानी कि वो 60 कैरेक्टर्स को रिकमेंड करता है कि भाई मैं पहला जो 60 कैरेक्टर्स का जो टाइटल होगा मैं उसको SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करूंगा। लेकिन आप 100 तक लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो रैंक करने के लिए वो यूज़ करता है फर्स्ट 60 कैरेक्टर्स यूज़ करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का क्या मतलब है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका स्टेटस क्या होगा। अभी सिलेक्ट की ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब है जब भी वीडियो अपलोड किया करेंगे कि हर दफ़ा यहाँ से क्या आएगा, सिलेक्ट ही लिखा हुआ वहाँ आएगा, फिर हम हर दफ़ा ये एक एक्स्ट्रा स्टेप किया करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, अनलिस्ट, तो आप जब भी वीडियो अपलोड करोगे तो उसका स्टैंडर्ड बिहेवियर क्या होगा, अनलिस्ट होगा। अगर मैं कहूँ नहीं भाई मैंने तो जो भी अपलोड करता हूँ पब्लिक करने के लिए करनी होती है, तो मैं यहाँ से पब्लिक कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेप कम हो गया ना उधर, और हमेशा पब्लिक कीजिए। हाँ जी, फिर हमारा हमेशा पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे क्या आ गया जी, टैग्स। इसका क्या मतलब है, हैशटैग है। बिल्कुल, अब ये वो टैग्स है, नहीं हैशटैग नहीं, हैशटैग डिस्क्रिप्शन में आते हैं, ये भी याद रखें। जब हम डिस्क्रिप्शन, अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा ना डिटेल से बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में क्या क्या और कैसे लिखना है आप लोगों ने ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टैग्स लिखने हैं, और टैग भी हम कितने लिख सकते हैं, 500 कैरेक्टर्स में। ये लेकिन ये कौन से टैग्स हैं, ये भी वो वाले टैग्स हैं जो वो ये समझ रहा है कि भाई ये वाले टैग्स जो हैं ये हर वीडियो में होने चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारी चीज़ें मैं अगर फिक्स कर दूंगा तो मेरी वीडियो रैंक कैसे करेगी, मुझे क्या पता है कल मुझे क्या लगाना है। हाँ कुछ टैग हो सकते हैं, 2-4 ऐसे हो सकते हैं जो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, आगे देखें जी परमिशन, इसको देखें जरा, इसकी कुछ समझ आ रही है, किस ऑप्शन से मिलती है।
सकता है किसी को भी तो। हाँ जी, जैसे हम लोग बिजनेस प्रोफाइल की परमिशन दे रहे थे ना, अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे काम करें, आप परमिशन ठीक है ना, मैं आपको अपने चैनल पे परमिशन दूंगा, ठीक है। कैसे परमिशन देनी है, ये ले परमिशन भी दे ही लेते हैं अभी हम। इस पर आया, कहता है हाँ ईमेल बताओ कि किस बंदे को परमिशन देनी है। मैं कहता हूँ PLHR38 दी रेट ऑफ इस ईमेल को परमिशन दे रहा हूँ। उसके बाद क्या कहता है, क्या एक्सेस देना जी आपने, ये एक्सेस लेवल्स हैं। मैनेजर का क्या मतलब होता है, जो ऑनर होता है उससे नीचे मैनेजर होता है। ये तकरीबन सारे काम कर सकता है, कुछ एक दो काम हैं जैसे प्लेलिस्ट की मॉडिफिकेशन हैं, जैसे पिन करना कमेंट को, कुछ ऐसे काम है। रेवेन्यूज के कुछ ऐसे काम हैं जो इसके पास राइट्स नहीं होते, लेकिन चैनल को मैनेज करने के लिए ये सब कुछ कर सकता है। ये मैनेजर है, मतलब ये ऑनर नहीं है, मतलब ये कंपनी का मालिक नहीं है, लेकिन ये कंपनी का एक एम्प्लॉई है जो उनके बिहाफ पे काम कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एडिटर। इसका क्या मतलब है कि वीडियोस वगैरह उसमें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, वो उसकी एडिटिंग कर सकता है, यानी ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। एडिटर लिमिटेड का मतलब यह है कि सब कुछ काम वही होगा जो एडिटर के पास है, लेकिन वो उसके रेवेन्यू में नहीं जा सकता। जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है, अर्निंग वाला हिस्सा आता है, पता लग रहा होता है भाई कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं, तो कहता है इस हिस्से पे वो नहीं आएगा। मैनेजर कर सकता है ये सारे काम। ऊपर वाला एडिटर भी कर सकता है, नीचे हाँ, ऊपर वाला एडिटर भी देख सकता है उसका रेवेन्यू, ये नहीं देख सकता, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है जी, सब टाइटल एडिटर। सब टाइटल्स क्या होते हैं, आप देखते हैं ना वीडियोस चल रही होती है उसके ऊपर सब टाइटल्स आ रहे होते हैं। अब जैसे ड्रामों के सब टाइटल्स आते हैं, कितना मुश्किल काम है, लेकिन जो इंग्लिश की वीडियोस होती हैं, बाहर के चैनल में इंग्लिश चैनल्स बनते हैं जो, उनकी जो सब टाइटलिंग होती है वो ऑटो होती है। तो ऑटो का क्या मतलब है कि यूट्यूब खुद ही कर रहा होता है एक लिमिट पे जाकर, तो उस पर तो हमें मैनुअल नहीं करने पड़ते सब टाइटल्स। लेकिन जो मैनुअल सब टाइटल्स का काम है तो बड़ा लेंथी काम है, इसके लिए तो कोई ना कोई बंदा एक डिप्यूट करना पड़ता है कि भाई ये मेरी वीडियो आ रही है। अब जैसे मैं अपनी वीडियो लॉन्च करूँ और आप में से किसी से कहूँ आपने सब टाइटल्स लगाने हैं, तो आपको तो फ्रेम बाई फ्रेम सुनना पड़ेगा ना। मतलब मैंने एक सेंटेंस बोला, आपने उसका सब टाइटल लगाया, फिर जब आप अगले सेंटेंस पे गए आपने फिर मेरा सेंटेंस सुना, फिर आप, तो ये बड़ा मैनुअल सा वर्क है जो करना है। तो हमने कहा एक बंदे को हमने सिर्फ इसी काम के लिए रखा हुआ है कि वो सब टाइटल्स लगाता है, तो उसको राइट्स ही ये दे दिए, उसके बाद सिर्फ यही काम करने के राइट्स हैं और कुछ नहीं कर सकता चैनल पे। इसी तरह एक व्यूअर है जो सब कुछ देख सकता है, कर कुछ नहीं सकता, देख सब कुछ सकता है, मतलब पूरी सेटिंग्स में आएगा। और एक व्यूअर लिमिटेड है, इसका क्या मतलब है कि वो सब कुछ देख सकता है स्वाय रेवेन्यू के, मतलब रेवेन्यू वाली जगह पर नहीं जा सकता, बाकी हर जगह पर वो जा सकता है। व्यूअर भी मतलब जिसके, हाँ ये भी देख सकता है, देखा ना, कहता है कैन व्यू एवरीथिंग, कैन नॉट क्रिएट और एडिट और डिलीट एनीथिंग। कहता है देख सब कुछ सकता है, डिलीट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इसको मैनेजर बना दिया, डन। सेव करें इसको, पेंडिंग इनविटेशन। हाँ जी, ये काम करने के लिए वो कहता है आपको अपनी ऑनरशिप शो करनी है। लो जी हम करते हैं अभी प्रोसीड। पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे, अगर मैंने यही पासवर्ड लगाया होगा तो यही पासवर्ड, ठीक है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर PLHR38 वाला अकाउंट खुला हुआ है कि बंद है, उसे खोलते हैं, देखते हैं ऑनरशिप कैसे मिली है। उतनी देर में से करने दें, फिर आ जाए सेटिंग्स पे। परमिशन भी हो गई, चलिए ये काम खत्म हो गया। ये क्या लिखा हुआ है जी, कम्युनिटी। ये क्या लिखा हुआ है जी, मैनेजिंग मॉडरेटर्स, ऐड मैनेजिंग मॉडरेटर्स। ये मॉडरेटर्स का क्या मतलब है, those users have the same capabilities as standard moderator but it is in addition they can manage block words and change chat modes in live। कहता है कोई आप किसी और बंदे को ऐड कर लें, जैसे हम कहते हैं भाई एक चैनल है उनकी वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अब उनको कमेंट्स को चलाने के लिए एक बंदा बैठ के तो नहीं सब कुछ कर सकता ना, तो क्या कहते हैं एक दो लोगों को राइट्स दे देते हैं कि आप इसको मैनेजर्स ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या कहता है, पेज द चैनल यूआरएल, मतलब मेरा चैनल है उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं, आपको मैं ये राइट देना चाहता हूँ कि भाई आप मेरे भी हाफ के ऊपर उन कमेंट्स को एंटरटेन करो, यानी डिलीट रिप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने यूजर नहीं देना, यहाँ पर हमने क्या देना है, चैनल यूआरएल देना है, यानी आपका जो चैनल होगा मैं उसका यूआरएल यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये क्या कहता है जी, स्टैंडर्ड मॉडरेटर, यहाँ पर भी चैनल यूआरएल आएगा। अप्रूव्ड यूजर्स, जिन यूजर्स को आप अप्रूव करना चाह रहे हैं, अप्रूव का क्या मतलब है, कमेंट्स फॉर दीज यूजर्स आर ऑटोमेटिकली पब्लिश। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कहा भी कोई भी कमेंट जो है वो पब्लिश नहीं होना चाहिए जब तक मैं उसे अप्रूव ना करूं, लेकिन कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं,
तो मैं कहा इनके मैंने चैनल्स के यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा इनके जो कमेंट्स हैं वो फौरन ऑन हो जाए, लेकिन बाकियों के मैं मतलब जिसके कमेंट्स पे मुझे एतराज़ नहीं है ना वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ताकि मुझे हर दफ़ा जाकर उन्हें अप्रूव ना करना पड़े। हिडन यूजर्स, नहीं कुछ यूजर्स मुझे पसंद नहीं है भाई, मैं उनको ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आकर मैं उनके चैनल, ये सारा काम जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, चैनल यूआरएल से होने लगा हुआ है। चैनल यूआरएल का क्या मतलब है, जो मेरे चैनल का यूआरएल है, ठीक है ना, इसी तरह उनके चैनल का भी यूआरएल है ना, वो मैं दे दूंगा। अच्छा इधर आ जाए जी, एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किस चीज़ का, ये फेसबुक का, इससे हमें कुछ नहीं करना। ये अभी हमने एक स्टैंडर्ड सेटिंग्स पढ़ी हैं इसकी। अब आ जाते हैं हम इधर कंटेंट पे। चलिए एक वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं अपनी, ठीक है, जो आज का एक लेक्चर है ना वो यहाँ अपलोड करते हैं। अपलोड, सिलेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फेसबुक का लेक्चर दिया है, चलो भाई मेरा लेक्चर जी बताएं। अभी मैं लेक्चर खत्म करता हूँ ना, आपके टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, लेक्चर खत्म करके डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इस पर आ जाएं, इस पर आ जाएं, इस पर आ जाएं, इस पर आ जाएं। वीडियोस की तरह जी अभी हमने GM जनवरी, ये 24 तो फेसबुक है, चलो इसको इस पे लगा देते हैं। अब ये वीडियो लग रही है, अभी फ़िलहाल हम इसको स्टैंडर्ड लगाते हैं, अगले लेक्चर में इसकी SEO करेंगे, ठीक है। फेसबुक अकाउंट स्टैंडर्ड सेटिंग्स, ये देखिए ये लिखा हुआ आ गया खुद ही, ये दिया था ना हमने तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं कोई वीडियो लगाऊंगा ये इसमें लिखा हुआ आ जाया करेगा। फेसबुक अकाउंट स्टैंडर्ड सेटिंग्स, ठीक है जी, ये मैंने इसका नाम रखा। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ये भी बताया था जी, कैनवा क्रिएटिंग ग्राफिक्स इन कैनवा। चलो और कोशिश करती है अगले लेक्चर में मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के मतलब बताऊंगा SEO के हवाले से। यहाँ पर आते हैं हम, इसको यहाँ पर हमने थंबनेल लगाना है, इसको भी अगले लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये प्लेलिस्ट की ऑप्शन भी आ रही है, ठीक है, सब कुछ। चलो इसको तो हम प्लेलिस्ट तो बना ही सकते हैं, चलो जी हम प्लेलिस्ट एक बनाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट प्लेलिस्ट, और यहाँ पर आकर हम बना लेते हैं ये, क्योंकि फेसबुक से रिलेटेड लेक्चर है, तो इसकी फेसबुक लेक्चर्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी, क्रिएट। देखिए आ रहा है ना, नो, मैंने नो कर दिया था ना। शो मोर पे जाएं, टैग कोई नहीं लगाया हुआ था, अब मैं यहाँ पर टैग भी दे सकता हूँ। फिलहाल इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, और पब्लिक की ऑप्शन आ रही है, इसको पब्लिक कर देते हैं। चलो जी अभी वीडियो अपलोड कंप्लीट होती है तो फिर देखते हैं, मेरा ख्याल हो भी गई है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं इधर आऊँ तो आप देख रहे हैं कि मैंने हर जगह पर जो है ना ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, और इस एक्सटेंशन का मुझे फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। अभी बताते हैं आपको क्या फ़ायदा क्या है इसका। कंटेंट में आओ, इधर से कोई भी वीडियो पिक कर लो, ये वीडियो में आगे नीचे आए ज़रा, कीवर्ड्स किधर गए, ये टैग्स लगे ही नहीं हुए कोई। ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। वालेकुम सलाम। अब आप ये देखें ये एक्सटेंशन कौन सी है, इसमें vidIQ की एक्सटेंशन लगी है इसमें। ये एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है नंबर 1। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये एक्सटेंशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। कर देते हैं अभी। ये क्या करेगी, ये मुझे SEO में हेल्प करेगी कि मैंने अपनी वीडियो को रैंक किस तरह करना है, ठीक है।
सो हमारा जो नया अकाउंट है उस पर तो ये नहीं है ना यहाँ पे। ये कैसे इंस्टॉल होनी है ये भी जल्दी से कर लेते हैं जी। विड देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, विड IQ गूगल क्रोम एक्सटेंशन। हाँ जी आ गया नीचे, ये देखें क्या लिखा हुआ है chrome.google.com और ये क्या लिखा हुआ है विद IQ वर्जन फॉर यूट्यूब। इस पे क्लिक करें जी। ये क्या लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम, इसे ऐड टू क्रोम करें। ऐड एक्सटेंशन करें। चलो हो गई है। इसको मैंने यहाँ लेकर आना है अभी, ठीक है। और फिर इसका फायदा भी अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सर वो आप बताते ना कि जो फाइल है तो उसकी सारी डिटेल है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आपको थोड़ा सा मैंने बताया हुआ इसका। अच्छा अब ये देखें ये क्या कह रहे हैं, अभी तक सिर्फ इंस्टॉल हुई है, यहाँ पर क्लिक करें, आ रही है विद IQ। अभी अकाउंट नहीं बना मेरे जीमेल का, यानी मेरे यूट्यूब का आएगी, खुद ही आ जाएगी। एक्सटेंशन सारी यहाँ आ रही होती है, ठीक है। अच्छा इसको एक काम करें, पिन कर देते हैं, ये पिन का बटन बना हुआ है ताकि अंदर ना जाना पड़े बार बार। अब यही पे नजर आनी शुरू होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, साइन अप विद गूगल। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको लॉग इन करने लगा हूँ, ये मुझे असिस्ट करे। ले जिस पे आए, अब क्या होगा, मेरा जो जीमेल अकाउंट खुला हुआ है उसी के साथ मैंने इसे एक दफा लॉगिन कर लेना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। वंस एक दफा लॉगिन कर लूंगा पर पक्की हो जाएगी, ठीक है। ये लॉगिन किया जी मैंने, इस पर क्लिक किया, चलो हो गया चलो जी। कहते मैं आपको वापस लेकर जा रहा हूँ। विड IQ इंस्टॉल है अब आपके। Hello everyone and welcome to vidIQ. One last important step. Simply go and watch any YouTube. अब ये आपको हेल्प करेगी SEO में, ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमने इससे हेल्प लेनी है। अभी मैं आपको सब इसकी हेल्प एक बार दिखा देता हूँ कैसे करेगी। यहाँ लिखा जी मैंने DHA video on your desktop. भाई बंद हो जाओ। मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स लिख दिया जी मैंने। एंटर करते हैं, लिख के क्या होता है। अब जहां पर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है वहां ये सब कुछ आना शुरू हो गया। आ गया, साथ ही उसने मुझे एनालिसिस देने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने मुझे क्या दिया, कहता है DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, ठीक है जी। तो ये तो बाहर की वीडियो है शायद किसी की, पाकिस्तान की नहीं, ऊपर ऐड चल रहा है। ये आपको जो पहली ऊपर वीडियो नजर आ रही है मेरे क्लाइंट की वीडियो ही है जिसकी मैं SEO करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हुआ है, ठीक है। इसकी वीडियो टॉप पर आ रही है और देखिए मोस्टली सारी इसी की आ रही है, 2-3 इसकी आ रही है, नीचे कोई और लोग भी होंगे। अब ये दूसरे लोग आने शुरू हो गए, फिर इसकी आ गई है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसकी SEO हुई है तभी ये रैंक कर रही है ना। अच्छा सबसे ऊपर क्या शो करने लगा भाई आपको, कहता है ओवरऑल स्कोर हाई। ये क्या कह रहा है, यहाँ से हमें क्या पता लगना है, सर्च वॉल्यूम, कि भाई ये इस वीडियो का जो टॉपिक है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। देखिए अगर किसी चीज़ का सर्च वॉल्यूम ही ना हो, यानी जिसको कोई ढूंढने वाला बंदा ही ना हो, तो उन टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोस बनाओगे तो कैसे आप कैच करोगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, रिसर्च ये करनी है कि आप जिन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओगे उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। एक तो मुझे ये पता लग रहा है कि जो मेरा कीवर्ड है DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। अगर मैं रियल स्टेट पे कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ और मैं इस टॉपिक को पकड़ लूँ, कोई बंदा मुझे ये इन्फॉर्मेशन देता रहे हफ्ते वाइज, हफ्ते में 2 दफ़ा इन्फॉर्मेशन दे, मैं उसकी 2 वीडियोस बनाकर लगाऊँ, तो मेरा चैनल इस पर ग्रो करेगा, इसलिए कि इसको लोग ढूंढने लगे हुए हैं। अच्छा उसके बाद नीचे आए और क्या दिखा रहा है, कहता है ये वॉल्यूम है 41 और ये क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन वेरी लो। अब अगर कंपटीशन हाई होगा तो मैं तो रैंक नहीं करूँगा ना। मतलब ये स्ट्रेटेजी होती है SEO की कि हमारा वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए, यानी कि सर्च वाले लोग ढूंढ बहुत ज़्यादा रहे हों लेकिन करने वाले कम लोग हों। अब मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं और कंपटीशन भी बहुत है, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई इस लाइन में MAO कॉलेज तक कोई 10 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं, तो मैं कहता हूँ मैं कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाह रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत हाई कंपटीशन मिलेगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 1-2 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं तो मैं आऊँगा, अपना कॉलेज खोलूँगा, तो मुझे लगता है कि यार शायद मैं सर्वाइव कर लूँ। सो वीडियोज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमने उन टॉपिक्स को पकड़ना है जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और उनका कंपटीशन लो हो और वो देखे जाने वाली वीडियोज़ भी हो। यानी उनका ये जो सर्च वॉल्यूम नेट स्कोर जो हमें आ रहा है ना, ओवरऑल स्कोर जो आ रहा है, ये 60+ होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी टॉपिक को ढूंढूं और उसका जो सर्च वॉल्यूम स्कोर है, ठीक है ना, वो हो 20, 15, 28, जिसका मतलब क्या होगा, इसे तो बहुत कम लोग ढूंढ रहे हैं। इसकी वीडियोस के ऑर्गेनिकली मैं इतना ग्रो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब नीचे आ जाओ जी जरा, और नीचे आए क्या कहता है, क्या कहता है आगे देखो, टॉप चैनल्स फॉर दीज सर्च टर्म्स। कहते हैं ये वाला जो सर्च टर्म आपने अभी लिखा है, ठीक है, इसके ऊपर जो रैंक चैनल हैं उनमें लिस्ट में देखें जी क्या नाम आ रहा है। पहला नाम उसी की आ रहा है ना जिसकी वीडियोस मैंने आपको दिखाई है अभी। पाकिस्तान प्रॉपर्टीज पहले नंबर पर है, कहते हैं इस सर्च टर्म पे। नो डाउट के हो सकता है किसी और सर्च टर्म पे ये लोग भी टॉप पर हो, लेकिन क्योंकि ये इस पे ज़्यादा अच्छा काम करने लगा हुआ है तो उसने इसको रैंक किया हुआ है कि ये भी पहले नंबर का चैनल है। हालांकि ये वीडियोस कहाँ की बन रही हैं, मुल्तान की, बंदा कहाँ का है, लाहौर का है, लेकिन क्योंकि वीडियोस फ्रीक्वेंटली बनाता है, हो सकता है उसकी कोई टीम उधर हो बैठी हुई हो जो उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देती है उधर से, तो उसके ऊपर वीडियोस आती हैं इसकी, तो उसकी बेस पर इसको अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें किसने बताई हैं, vidIQ ने बताई है। इस पर क्लिक करें जी जरा, इसकी वीडियो पे क्लिक करते हैं, बस यहाँ पे हम खत्म करेंगे लेक्चर। इसकी आवाज़ बंद कर दो, ये ऐड चल रहा है, इस पे ऐड की बातें भी करेंगे बाद में। अब आप देखें सब कुछ दिखाना शुरू हो गया, इधर से रैंकिंग वगैरह सब दिखा रहा है। ये पीछे 2 महीने पहले की वीडियोस है, ठीक है, अभी इसको व्यूज़ मिल चुके हुए हैं जितने मिलने थे। रियल स्टेट में ये होता है कि ये फ्रीक्वेंटली, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि 2 महीने पहले के रेट्स तो कोई जानने में दिलचस्पी नहीं रखता होगा, लेकिन अब जैसे इसकी नई वीडियो आएगी उसके रेट्स एकदम, व्यूज़ एकदम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो रियल स्टेट एक ऐसा चैनल है जिसमें अगर आप फ्रीक्वेंट वीडियोज़ लगाते हैं तो आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपको बिजनेस भी मिलेगा, ठीक है। जैसे एजुकेशनल चैनल है, मिसाल मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, वो तो 2 महीने पहले को भी व्यूज़ मिल सकते हैं, 6 महीने पहले को भी मिल सकते हैं ट्यूटोरियल्स को, लेकिन जो बिजनेस जो रेलिवेंट है अपडेट्स के साथ, उसको तो फ्रीक्वेंट लेटेस्ट अपडेट्स के ऊपर मिलेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ डेट्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ताकि कोई भी बंदा थंबनेल देखे तो उसे पता लग जाए कि ये अपडेट्स है, कब की अपडेट है ये वाली, ठीक है। इसके थंबनेल का बहुत रोल है। अब ये जो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी की सारी vidIQ दिखा रहा है। अगर आप vidIQ के बगैर ये करेंगे कुछ भी नहीं नजर आना आपको, ना आपको सर्च वॉल्यूम पता लगेगा, कुछ नहीं पता, बस वीडियो नजर आएगी आपको, ठीक है। ये आगे जी इधर ये कह रहा है इसके SEO स्कोर कितने जी, 70%। ग्रीन कलर का क्या मतलब है, अच्छा SEO स्कोर है, ठीक है। अच्छा और नीचे है जरा, टैग्स आ रहे हैं इसके, ये सारे ये वो टैग्स हैं जिसने वीडियो में इस्तेमाल किए और इनके साथ ज़्यादातर आप देख रहे हो नंबर टैग्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये रैंक टैग्स हैं, ठीक है। ये कहता है ये नंबर 1 टैग है, ये 7 का इसको नंबर दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये वाले टैग्स जो है वो रैंक है, ठीक है। ये आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, चैनल टैग्स, वो जो भी हमने बनाने सीखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी सारी की सारी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे आगे शुरू करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने चैनल का सबसे पहले आपने डिज़ाइन करने सोचना है कि आपने चैनल किसका बनाना है। पहला टॉपिक तो ये है ना कि चैनल किस पे बनाना है। ये तो नहीं ना कि किसी का चैनल चल रहा है तो हम भी उसी का चैनल बना लें। आपने फ्रीक्वेंटली वीडियोस लगानी है ना, अगर आप उस पर फ्रीक्वेंटली वीडियोस लगा सकते हैं तो ही आप चैनल सेलेक्ट करोगे कि किस कैटेगरी में आपने चैनल अपना क्रिएट